हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 15 जनवरी को एक ज़बरदस्त एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा मैक्सपोजर लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2006 में हुई थी और कंपनी मीडिया और एंटरटेनमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इसकी स्पेशल सर्विसेज में देख लिया जाए तो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, जैसा जानते ही होंगे कि जो फ्लाइट्स में एंटरटेनमेंट की सर्विसेज होती हैं वह यह कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंटेंट मार्केटिंग, किसी चीज़ की मार्केटिंग करने के लिए कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो कंटेंट भी प्रोवाइड करवाती है। टेक्नोलॉजी और एडवर्टाइजमेंट, तो इस प्रकार की भी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कंपनी की मुंबई में एक लैब है जहां पर यह कस्टम एडिटिंग, मेटा डाटा क्रिएशन, डुप्लीकेशन, ऑडियो इंचेंटमेंट, इनकोडिंग, ट्रांसकोडिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी ने अपनी सर्विसेज को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, तो जैसा बता ही चुके हैं कि जो फ्लाइट्स के अंदर एंटरटेनमेंट्स की जो सर्विसेज होती हैं वह कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंटेंट मार्केटिंग है, और जैसा बता ही चुके हैं कि मार्केटिंग करने के लिए कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इस प्रकार की भी कंपनी जो सर्विस है प्रोवाइड करवाती है। टेक्नोलॉजी और एडवर्टाइजमेंट, तो इस प्रकार की भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। कंपनी इंडिया के साथ साथ में अपन इंडिया से बाहर भी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है। जैसे इंडिया सब कॉन्टिनेंट्स, अर्थात जो भारत के आसपास देश हैं जैसे भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पर भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ साथ में कंपनी गल्फ़ कंट्रीज़ में जैसे गल्फ़ एयर, एयर अरेबिया, VFS, जजीरा एयरवेज, तो यहाँ पर भी अपनी कंपनी है वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कंपनी ने अपनी 4 ब्रांचेस दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु तथा कोलकाता में खोल के रखी हुई हैं। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। और कंपनी में अभी देख लिया जाए तो 81 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 15 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 17 जनवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 31 रुपये से 33 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ या सेमी आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 33 रुपये पर शेयर प्राइस बैंड भरकर ही अप्लाई करना है। लॉट साइज देख ले रहे हैं तो 4000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज 20.2 करोड़ का इसका टोटल इशू साइज रखा गया, जिसके तहत फ्रेश इशू अर्थात नए से जारी कर रही है। लिस्टिंग NSE SME पर होगी। अलॉटमेंट देख लेंगे तो 18 जनवरी को इसका अलॉटमेंट आ जाएगा। यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 19 जनवरी को आपके पैसे रिफंड आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 22 जनवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं QIB के लिए रिजर्वेशन 50% का रखा गया है। रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन है, और जो HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,32,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको 2,64,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 84.35% थी। आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 61.58% बचेगी। ROE 14.39%, ROCE 19.55% है। डेट पर इक्विटी देखते हैं तो 0.03 है। EPS 3.26 तथा PE 10.12 है। यानी PE वाइज देखा जाए तो बहुत सही वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। ROE और ROCE देखते हैं तो थोड़ा सा वीक है। फाइनेंशियल देख ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा SME आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा फाइनेंशियल हमने ओपन कर लिए हैं और जो सब अमाउंट्स हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। तो कंपनी के एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 2,247 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 3,321 लाख का टोटल रेवेन्यू। और मार्च 2023 में इनका टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो सब मामूली सी बढ़त देखने को मिली है। 3,355 लाख का टोटल रेवेन्यू कंपनी का हो गया। सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 2,059 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट किया। यानी सितंबर 2023 में इनके नेट रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 36 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में इनके नेट प्रॉफिट में तो गिरावट देखने को मिली, 34 लाख का नेट प्रॉफिट ही जनरेट किया, लेकिन रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 441 लाख का हो गया, यानी देखा जाए तो कई गुना
बढ़ के ने मार्च 2023 में नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 370 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व है, मार्च 2021 में कंपनी के पास जो रिजर्व था 2299 लाख का था, और अभी देखे ले रहे सितंबर 2023 में तो 3146 लाख का टोटल रिजर्व कंपनी के पास हो गया, यानी टोटल रिजर्व कंपनी ने बढ़ाया है। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर जो बोरिंग थी 418 लाख की थी, और अभी सितंबर 2023 में देखते हैं तो 462 लाख की टोटल बोरिंग है, यानी टोटल बोरिंग कुछ खास ज़्यादा नहीं है। जब भी चाहेगी ये कंपनी अपने टोटल रिजर्व से चुका सकती है। फाइनेंशियल देख रहे हैं तो कंपनी के बहुत दमदार हैं। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 36 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है, और 4000 शेयरों का एक लॉट है। तो 36 गुना 4000 करके देखते हैं तो 1,44,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 109% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, यानी पैसे आप लगाइए, यदि आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है तो डबल पैसे लेके जाइए। जीएमपी में ज़बरदस्त डिमांड निकल के आ रही है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी मीडिया और एंटरटेनमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, और इसने अपने काम को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट जैसा बता ही चुका हूँ, ये फ्लाइट्स के अंतर्गत जो एंटरटेनमेंट की सर्विस होती है वह प्रोवाइड करवाती है, कंटेंट मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और एडवर्टाइजमेंट। तो इस प्रकार की कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कंपनी का काम तो डिमांडिंग वाला है और फ्यूचर ग्रोथ वाला है। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं कि इनके साल दर साल टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जैसे सितंबर 2023 में देखते हैं तो इनके रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। कंपनी के ऊपर बोरिंग देखते हैं तो कुछ खास नहीं है, जब भी चाहिए टोटल रिजर्व से चुका सकते हो। टोटल रिजर्व कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा। पी वाइज भी देखे ले रहे हैं तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। अगला देखे ले रहे हैं कि ग्रे मार्केट में डिमांड भी जैसे ज़बरदस्त निकल के आ रही है, लगभग 109% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है, यानी देखा जाए तो सभी पॉइंटों में कंपनी सही है। फिलहाल तो मैं एसएसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा, और कम से कम 2 या 3 आईडीओ से अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ या एसएसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।